क्या बात है? आज पहली बार जुदा हो रही हूँ, शायद इसलिए आंसू निकल आए। तुम एक बहुत ही बहादुर मर्द की बीवी हो, तुम्हारे आंसू से कमजोर कर देंगे। औरत की जिंदगी में बहुत इंतजार होता है, बस इंतजार ही इंतजार। पहले महबूब का, फिर खामिद का, फिर बच्चों का, फिर बच्चों के बच्चों का, फिर मंजिलों का और मौसमों का। तुम अभी से इसकी आदत डाल लो तो बेहतर है। आंसुओं से इंतजार की घड़ियां बढ़ जाती हैं, मुस्कुराकर इंतजार करो। हाँ, ऐसे शाबाश। लो, कावा पियो। मीर बालाज, रेत के इन टीलों को पार करते ही दश्त शुरू हो जाता है। वहाँ आपको एक गाड़ी वाला मिलेगा जिसे आपकी मंजिल का पता नहीं होगा। समझ गया हूँ। पीर जान की लाश ने आज रात रवाना होना था। नूरू ने उसे इंतजार करने को कहा है। आज शाम आप सिमजी पहुंचेंगे, वो आपका इंतजार कर रहा होगा। ठीक। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, नूरू को भी मेरी तरफ से इसी तरह लिपट के मिलना। ठीक है मीर बालाज। कादिर भाई क्या हाल है? ठीक हो नूरू भाई, खुदा का फजल है। काम हो गया था? काम खुदा का फजल से हो गया था। ओ शुक्र है शुक्र है। नहीं समझे? अरे समझ गया।
क्या बात है? हमें कारवां की तलाशी लेनी है। क्या तलाश करना है? एक मर्द और एक औरत सरदारों के घर चोरी करके भागे हैं। हमें तमाम मर्दों और औरतों को देखना है। पिछले 2 ऊंटों पे तो मेरा कुंभा है। ए, ये निकाह बटा। नहीं है, जाओ जाओ। नाकामी की खबर लाए। वो लोग किसी भी नाके से किसी भी सवारी के जरिए इलाके से बाहर नहीं गए। मीर गोराम, नरू और कादिर बख्श की भी सख्त निगरानी की गई है। कोई मशकूक हरकत नहीं पाई गई। हमने किसी को कहीं से भी भागने नहीं दिया। वो लोग यहाँ से कहीं नहीं गए। वो इस इलाके से जा चुके हैं। तुम लोगों की आंखों में धूल झोंककर, तुम्हें उल्लू बनाकर, तुम सब बेवकूफ अहमद हरामखोर हो। तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम लोग किसी काम के नहीं। जाओ, दफा हो जाओ। जाओ, क्यों बजाओ ऐसे? सरदार, नाश्ता कर ले, ठंडा हो गया है। अल्लाह ने चाहा तो मीर बालाज उठा लो। जी सरदार। ये सब उठा लो। सरदार, आपने कल से कुछ नहीं खाया। मैं कहता हूं ये सब उठा लो और दफा हो जाओ। दूर हो जाओ मेरी नजर से।
खूब अच्छी तरह समझ लो। जी। इस रास्ते पर जहाँ रेत के टीले खत्म होंगे वहाँ तुम्हारा एक शख्स इंतजार कर रहा होगा। वो कौन है? वो तुम्हें पहचान लेगा, वो जहाँ कहेगा तुम उसे ले जाना। रास्ते में तुम किसी नाके पर ये नहीं बताना कि तुम कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, किसने भेजा है। पैसे तुम्हें इसीलिए दिए जा रहे हैं। आप फिक्र न करें कादिर भाई, इतने ही पैसे तुम्हें वापसी पर मिलेंगे। अच्छा अब तुम जाओ। तलाशी लो उस गाड़ी की। मीर गौरम, एक लारी पिछले नाके से गिंदर की तरफ गई है। मेरा ख्याल है उसकी तलाशी नहीं है। तो जाओ जल्दी करो, मेरी गाड़ी लो, उसकी तलाशी लो, जाओ। आओ। रोको इसे, रोको 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 रोको, गाड़ी की यहाँ भी जरूरत है, रोको रोको उस गाड़ी को, उसमें जाओ, जल्दी करो, जाओ। इन लोगों को लेके जाओ। मैं अपना चलो चलो चलो, ठीक है, पहले बैठो बैठो। इन लोगों को पहले गिंदर लेके जाओ। मैं अपने गांव अंसारा जा रहा हूँ, आजा। जल्दी करो, बैठो। रोको गाड़ी को भी रोको। जल्दी चलो। अब हम खतरे से बहुत दूर निकल आए हैं। इंशाल्लाह घंटे सवा घंटे के बाद हमारा पड़ाव आ जाएगा जहां मीर बलाच हमारा इंतजार कर रहा होगा। आप लोग मुझे कब छोड़ेंगे? चुप करके गाड़ी चलाते रहो। हमको बहुत काम है। बक बक मत करो, चलो। बीबी जी माफी चाहता हूँ, सरदार का हुक्म है कि दाइमा के कमरे में कोई नहीं जा सकता। हट जाओ, मुझे कोई नहीं रोक सकता।
दाइमा, तू आ गई। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। दाइमा, मैं शाहताज नहीं, दरअसल मेरे लिए तू भी शाहताज है। माओ के लिए सब बेटियां एक जैसी होती हैं। मैं शाहताज जैसी होती तो और क्या चाहिए था। मैंने शाहताज को बहुत समझाया था, मगर उसके जहन पर कबीलों की दुश्मनियां खत्म करने की धुन सवार थी। मैं पाँव की जंजीर तो बन जाती, मगर इस उम्मीद पर उसे दुआ देकर इजाजत दे दी कि शायद उसका ये ख्वाब पूरा हो जाए, शायद कबीलों की दुश्मनियां खत्म हो जाए जो बरसों से चली आ रही है, इस इलाके में अमन हो जाए। खुदा उसे अपनी पनाह में रखे। उसकी जिंदगी, उसकी मोहब्बत दोनों खतरे में है। मोहब्बत को हमेशा जमाने से और रवायत से खतरा क्यों रहता है दाइमा? सुलह करनी हो तो कत्ल के बदले ब्याह देते हैं। उन्होंने तो इज्जत से रिश्ता मांगा था, अगर मान जाते तो आज बेचारी दरबदर ना होती। जो फैसला करने की कुव्वत रखते हैं वही जाने। हम बेचारी औरतें तो सिर्फ अताअत के लिए पैदा होती। यही सब कुछ उसे भी समझाया था, पर मामू जान ने तुम पर पैरा बिठा दिया है। शाहताज अगर पहली बार जाने में कामयाब हो जाती तो हम दोनों को मार दिया जाता। हाँ दाइमा, अब तो उन्हें सिर्फ शुबह है, तब यकीन होता। तुमसे भी पूछते होंगे? हाँ दाइमा, पूछते हैं, बराबर पूछ रहे हैं। माँ और गराम दोनों पूछते हैं। तुमने क्या बताया? मैं उन्हें क्या बताऊं दाइमा, कुछ पता हो तो बताऊं। इसीलिए शाहताज मुझे भी कुछ बता कर नहीं गई। वो समझती होगी कि हम कमजोर औरतें हैं, हम पर सख्ती की गई तो कहीं सब कुछ बता ना दे। वो अपने आप को तकड़ी समझती है। मैं जानती हूँ कि मैंने और सरदार हमजा ने उसे किन नाजों से पाला है, कितने कितने नखरे उठाए हैं उसके। जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी, भूखी प्यासी ना हो, गर्मी की इस तपश में किसी रेत के टीले पर सस की तरह। नहीं दाइमा, नहीं, खुदा उसे हमारी जिंदगियां भी दे दे। तू चली जा बेटी, तो चली जा, मेरे पास ना आया कर, वरना ये लोग और भी शुबा करेंगे। जा बेटी, चली जा, मुझे रहने दे अकेला। जा चली जा। वो जो दरख्त है ना,
उसके नीचे हमारा पड़ाव है। मीर बलाच तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा वहां पे। इतनी दूर से नजर नहीं आ सकता। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। आओ जल्दी करो, पड़ाव आ गया। ये हमारी पड़ाव की जगह है। हाँ भाई सब फैल जाओ इधर, पड़ाव बना लो अपना यहाँ पे। हाँ लो रोटी खा लो। मीर बालाज को हम लोगों से पहले पहुंच जाना चाहिए था। हमारे खाना खाने तक आ जाएगा इंशाअल्लाह। हम इंतजार करेंगे। हमारा कूच का वक्त हो गया है। मीर बालाज का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। ऐसा ना कहें, वो आते ही होंगे। कोई रुकावट हो गई होगी, थोड़ी देर भी हो सकती है। वो आते ही होंगे, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं।
मेरे बेटे, मैं तुम्हारे इस कमरे में जब भी आया हूँ सरदार की पगड़ी उतार कर आया हूँ। कबीले का सरदार बनकर नहीं, तुम्हारा बाप बनकर आया हूँ। ये पगड़ी बहुत भारी है पहलाज, अब मुझसे उठाई नहीं जाती, मगर मेरे कंधों पर तेरा फूलों जैसा बोझ अभी तो खुशबू देता है। जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे दोस्तों ने छुपाया हुआ होगा, और ये कैसी बात है बालाज कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बाप से अच्छे हैं। जब सरदार अपने मुजरिम बालाज को जगह जगह ढूंढ रहा होता है तो बाप की ख्वाहिश होती है, दिल से दुआएं निकल रही होती हैं कि बालाज कहीं ना मिले, बालाज किसी को भी ना मिले, अपनी खुशियों समेत जुल्म के हाथों से निकल जाए और अपनी एक नई दुनिया आबाद करे। सरदारी एक बहुत बड़ा अजाब है बालाज, मगर बाप बनकर हमेशा राहत मिली है। सरदारी बाप को औलाद के प्यार से दूर ले जाती है, वो औलाद की मोहब्बत को भी नहीं समझ सकता, उनकी मुस्कुराहट भी नहीं देख सकता, उनके आंसू भी नहीं पहुंच सकता। सरदार औलाद को मारने से पहले बाप को कत्ल कर देता है। काश कोई मुझसे सरदारी ले ले और मुझे मेरा बालाज दे दे, मैं उसकी एक एक ख्वाहिश, एक एक हसरत, एक एक खुशी पूरी करूं, फिर उन खुशियों को अपने सामने फूलते फलते देखो, और देखते 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 मेरी बहन, देर बहुत हो चुकी है और ज्यादा इंतजार भी नहीं कर सकते हम। काफिले में शामिल जिंदगियों और कीमती सामान की हिफाजत भी जरूरी है। रात होने से पहले हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है, आप लोग चलें। हम तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तुम हमारे पास किसी की अमानत हो। मेरे लिए पूरे काफिले को खतरे में न डालें, आप लोग जाएं। और तुम? तुम्ही ने तो कहा था गुलबहार कि औरत की जिंदगी में इंतजार ही इंतजार होता है। मैं यहीं इंतजार करूंगी। मीर बालाच ने कहा था कि अगर उसे देर हो जाए तो तुम्हें भी अगली मंजिल तक हम साथ ले जाएं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं बालाज के बगैर कहीं नहीं जा सकती। वो अगर आए तो यहाँ से जरूर गुजरेंगे, और अगर ना आए तो मैं यहाँ ही इंतजार करूंगी।
तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुम हमारी बात मान लो। क्या? एक ऊंट और नबी बख्श तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, और ये हमारा फर्ज भी है। अगर मीर बालाच आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो रात होने से पहले पहले तुम्हें भी मैं साथ ले जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ पता नहीं चलता कि ये लोग कहाँ जा चुके हैं। मुझे खतरा है कि वो शादी कर चुके हैं। अगर ऐसा हो चुका है और वो यहाँ से निकल गए तो हमारे कानून से भी निकल जाएंगे, और जहाँ जाएंगे वहाँ का कानून उन्हें पनाह दे देगा। अगर वो सरदार मीठी के हाथ लग गए तो वो अपने वारिस को बचाने की कोशिश करेगा। सरदार सालारी भी कुछ नहीं कर सकेगा, तो ये मामला जिरगे के सुपुर्द कर देगा। शादी कर चुके हैं तो जिरगा क्या कर लेगा? मीदी वैसे भी सालारियों से ज्यादा ताकतवर है। वो ये रिश्ता कबूल करवा लेंगे। अगर दोनों कबीलों का रिश्ता हो गया तो दोनों मिलकर हमसे भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। वो दोनों मीदियों और सलारियों के हाथ नहीं लगने चाहिए, बल्कि हमारे हाथ लगने चाहिए। हमारे हाथ भी नहीं, बल्कि मौत के हाथ लगने चाहिए। हाँ। तो फिर जाओ, दिखाओ कोई करतब। यहाँ क्या कर रहे हो? जब अब क्या करें? अब क्या हो सकता है? उनके पीछे जाएं? नूरू, हमारी एक एक हरकत पर दुश्मन की नजरें लगी हुई हैं। हमें अपनी जान की तो परवाह नहीं है, लेकिन वो भी नहीं बच सकते।